Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो नवंबर मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल नवंबर मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी जेमिनाई. ओके लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए. यू गॉट द मैजिशियन एंड द मिरर. मैजिशियन की एनर्जी है जेमिनाई. तो आपकी कुछ बहुत बड़ी विशेस पूरी हो रही है नवंबर में. तो अभी इसी मोमेंट पे आप एक विश मांगिए जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द पूरी हो जाए. दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेहनत करने का जो जज्बा है वो बढ़ रहा है. तो स्टूडेंट्स हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो जेमिनाई, तो आपका फोकस लेवल, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, आप हार्ड वर्क बहुत अच्छा कर रहे हो. या फिर आप जॉब करते हो तो काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है. थर्डली मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि आपका अट्रैक्शन लेवल काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. तो जिसको भी अगर आप चाहते हो नवंबर में, उसे अगर आप अप्रोच करो या फिर उन्हें प्रपोज करो, तो चांसेस आर कि वो आपको हाँ बोल सकते हैं. बट आप अपनी लव लाइफ रीडिंग देखिएगा. मैं क्रश वाली वीडियो भी बनाऊंगी इस मंथ में, तो क्रश वाली एनर्जी ज़रूर आप चेक करिएगा इस मंथ में. एंड चांसेस आर कि बहुत से लोग, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रिलेशनशिप, आप लोग जेमिनाई रिलेशनशिप में भी, पता नहीं मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि आप रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो. सिंगल जेमिनाइज की बात कर रही हूँ, आप लोग रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो. एंड एनीवे, मुझे अक्टूबर मिड से ही एक एनर्जीज आ रही थी कि बहुत से लोग मंथ इस साल के एंड तक रिलेशनशिप में आ रहे हैं. बहुत लोग न्यू रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं फॉर श्योर. तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड इवन आइस एंड फायर की एनर्जी है. मुझे दिख रहा है थोड़ा ठंडी चीज़ें मत खाइएगा या ठंडा पानी या वैसा कुछ मत पीजिएगा, क्योंकि मे बी आपको शायद थ्रोट इन्फेक्शन या फिर सर्दी या खांसी भी आ सकती है. जस्ट गॉट एन एनर्जी, तो मैं आपको बता रही हूँ. ओके ठीक है जेमिनाई. लेट्स सी एनिमल डेक से आपके लिए एनिमल मैसेज क्या आ रहा है. लेट्स सी. एनिमल्स की एनर्जी बहुत क्यूट होती है और अच्छी होती है, इसलिए एनिमल मैसेज मैं निकालती हूँ. ओ गॉड, लाइट चली गई. वन सेक. यस, द फ्लैश इज वर्किंग. ठीक है, फ्लैश चला लिया मैंने. देखते हैं जेमिनाई. यहाँ बारिश हो रही है इसलिए आई थिंक लाइट गई है. ओके, यू गॉट द डक एनर्जी. क्लियर कट दिख रहा है मुझे कि आपकी जो क्यूरोसिटी है, जीवन में नई चीज़ें जानने की जो इच्छा है, वो बहुत बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर ज़िंदगी में कभी कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो आपका कुकिंग में इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है जेमिनाई. या फिर अगर आपको कभी पेंटिंग का शौक नहीं था, तो आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है. ये भी मुझे एक एनर्जी आ रही है कि आप नए फ्रेंड्स बनाते हुए दिख रहे हो जेमिनाई. जायका सेट कोई नया पर्सन या फिर रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो, या नए फ्रेंडशिप, नए लोगों से कनेक्ट करो जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बढ़ते हुए दिख रही है. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है जेमिनी की, बहुत कंफर्टेबल. नवंबर काफ़ी आपके लिए कंफर्टेबल मंथ दिख रहा है. काफ़ी आराम से कंफर्टेबल हो के आप अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिख रहे हो नवंबर में. एंड इसलिए, और एक और मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे इस मंथ. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप विथ यू फॉर द डक. एंड आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है. यप. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors. Monthly prediction for Gemini in the month of November 2025. I hope cards दिख रहे हो. मुझे तो दिख रहे हैं कार्ड्स बाय माय आईज, बट आई डोंट नो वीडियो में कैसा आ रहा है. Let's see. Okay. Let's see what you got. You got the Nine of Wands energy. Okay. Eight of Swords. And you got the Seven of Swords. Ooh, bottom of the deck is Ace of Wands. Shady energies. Gemini. Okay. शुरुआत करते हैं पहले सेवन ऑफ स्वॉर्ड से. भैया, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ रही है जेमिनाई. मतलब लोग तो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में. बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स. बी वेरी केयरफुल. अगर आपके ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है इस मोमेंट पे, आपको बहुत केयरफुल रहना है जेमिनाई.
इस मंथ बहुत केयरफुल होके रहना है, बहुत सोच समझ के चीज़ें बोलनी है, करनी है, स्पेशली अपने ऑफिस में। अगर आप बिजनेस करते हो बाय एनी चांस, देर बहुत दुश्मन है, बिजनेस वाले लोग बहुत दुश्मन है। मतलब ऐसे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके काम को सैबोटाज सैबोटाज का मतलब खराब करने की कोशिश कर सकते हैं जेमिनी। तो थोड़ा आपको केयरफुल होके हर चीज़, हर कदम बहुत सोच समझ के बच के चलने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। एंड जितना मुझे दिख रहा है जेमिनी, आप कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस या फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मत करना। चांसेस है या ब्लैक मनी वाले केसेस में इन्वॉल्व हो, चांसेस है कि आप बहुत बुरा फंस सकते हो, लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल, दूसरे को धोखा मत देना, दूसरे को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि आपको इंस्टेंट कर्मा मिल सकता है, गंदा कर्मा मिल सकता है। बी वेरी केयरफुल, ओके। विद द एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, मुझे देखो इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है। आई थिंक अब लाइट आ गई है, हाँ। इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो विद द एट ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक बहुत टाइम से जेमिनी आप एक मेंटल इमोशनल ट्रैप में थे, जिसमें आपको समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं कब कैसे निकलूंगा या निकलूंगी। बट नवंबर तक आते आते, नवंबर से ही आते आते आप बहुत फ्री फील करोगे। अब आप सेल्फ लव बहुत प्रैक्टिस करोगे। मेरे हिसाब से एक और एनर्जी आ रही है कि अगर बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत इमोशनली स्टक फील कर रहे हो या फिर अकेलापन फील कर रहे हो, सच बात बताऊं जेमिनी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कोई नहीं आ रहा है आपको बचाने। कोई नहीं आ रहा है आपको बचाने, आप ही खुद रिस्पॉन्सिबल है। आपको अपने आप को खुद ही बचाना पड़ेगा, खुद ही अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब होते हैं, बट जो इमोशनल मेंटल ट्रैप में अगर आप हो, तो आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। इफ नॉट, प्लीज टेक थेरेपी, काउंसलिंग, हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हुए दिख रहे हो जमुना, कि मैं तो मोटी हूँ, मैं तो मोटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं बहुत बर्थलेस फील कर रही हूँ। फॉर दैट स्टार्ट वर्किंग आउट। वर्किंग आउट ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना मोटापा कम करना है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप यू फील कॉन्फिडेंट, आपकी नेगेटिव इमोशंस रिलीज होते हैं, आप अच्छा फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करेंगे डेली, 20 to 30 मिनट्स आप वर्कआउट करोगे या वॉक करोगे, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको अच्छा फील होगा। ये एक रेमेडी बता रही हूँ। एंड कॉन्फिडेंस लेवल, इमोशनल फुलफिलमेंट बढ़ रहा है, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। एंड विद द 9 of Wands एनर्जी, यार देखो, जो पढ़ाई कर रहे हैं जेमिनी, कॉलेज में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है। और ये पढ़ाई का प्रेशर बताऊँ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पढ़ाई की नहीं है आपने साल भर। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। बहुत से कम 80% जेमिनी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने नहीं पढ़ाई की। आई एम गेटिंग एन एनर्जी, इसलिए भगवान से प्रार्थना सब चल रही है। बट मेहनत नहीं की है आपने साल भर। अब एग्जाम आ रहा है या फिर कंपटीशन का कुछ आ रहा है, तो अब आप लोग लगे हो। ठीक है, पढ़ाई करो, वेरी गुड। आप 10 घंटा पढ़ाई करो या 8 घंटा पढ़ाई करो, बट हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, एंड इसी वर्क प्रेशर की वजह से आपका ये ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। तो नवंबर में काफ़ी वर्क प्रेशर बढ़ेगा विथ टाइम। बहुत लोग का वर्क फ्रॉम ऑफिस फाइनली स्टार्ट हो रहा है, बहुत सी कंपनीज का। तो वर्क प्रेशर तो बढ़ेगा ही, कांट हेल्प इट, सबको ही काम करना है, इस दुनिया में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। नोबडी कैन एस्केप वर्क। बट एनीवे, थोड़ा मुझे दिख रहा है फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो काम से एंड वर्क लाइफ से। तो मैं जितना बोलूँगी, हो सके संडे को अपना रेस्ट करना, प्रॉपर आराम से केयर करना। एंड स्टूडेंट्स, ज़्यादा प्रेशर मत लो। ऑफ कोर्स एक टाइम टेबल फॉलो करो, बट अपने आप को ब्रेक्स भी दो। प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप शायद एकदम बर्नआउट हो सकते हो, एंड लाइक आई सेड, हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल। थोड़ा टफ मंथ दिख रहा है जेमिनी नवंबर, बट ओवरऑल कट जाएगा, बीत जाएगा। खुश रहोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसान को खुश रहना चाहिए, तो खुशी तो दिख रही है इस मंथ में। दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनी। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।